नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का सलूशन करने वाले हैं और ये सेट नंबर हमारा 24 होने वाला है। और ये मैंने एसएससी एमटीएस के पेपर से प्रश्न कवर कर रहे हैं जो इसका एग्जाम हुआ था हाल ही में। ये टोटल 36 पेपर का एग्जाम हुआ था और आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत ही लेटेस्ट ये प्रश्न होने वाला है और हूबहू आपके एग्जाम में यही प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। जो लोग बाकी वीडियो नहीं देख पाए हैं तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है बताना है, इसमें सीरीज के नंबर सीरीज है, इसमें बताना है लुप्त संख्या कौन यहाँ पर होगा। तो सबसे पहले यहाँ 637 से 29 देखिएगा, तो यहाँ पर कितना घटाया गया है। यहाँ पर 9 8 घटा लिया गया है। यहाँ पर 29 से 21 में देखिएगा, यहाँ भी 8 घटाया गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 8 घटाया गया। तो सिंपल 637 में उल्टा जाना तो 8 जोड़ दीजिए तो 45 यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न जो है कोडिंग डिकोडिंग का ही दिया गया है, एनालॉगी के रूप में है। ओ का संबंध आर से कितना बढ़ाया गया, पी क्यू आर प्लस का 3 बढ़ाया गया, जेड से सी 3 बढ़ाया गया, एल से ओ 3 बढ़ाया गया। लॉजिक समझ चुके हैं, सभी में 3 बढ़ा देना है। तो ए से 3 बढ़ाएंगे तो डी हो जाएगा, एच से 3 बढ़ाएंगे तो के हो जाएगा और एक्स से 3 बढ़ाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, ये दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर फिर से वही कोडिंग डिकोडिंग का नंबर सीरीज के रूप में दिया गया है। तो एम से देखिएगा आई है, यहाँ पर कम किया हुआ है। एक बार जे के एल एम यानी 4 घटा लिया गया है। आई से ई देखिएगा तो ई का 5 होता है, आई का 4 होता है, सॉरी 9 होता है। तो 9 में से यहाँ 5 दिया गया है, 4 घटाने के बाद 2 आया है। उसी प्रकार ई से ए देखे 4 घटाया गया, ए से डब्ल्यू 4 है, यहाँ भी 4 था नहीं। ओ से हम 4 घटा लेते, 15 से 4 जाएगा 11, 11 किसका होता है, के का होता है। और दूसरा डी देखिए, एन से यहाँ पर आई, एन का 14 होता है और आई का 9, यानी यहाँ पर 5 घटाया गया है। आई से डी देखिएगा तो यहाँ भी के 5 घटाया गया, यहाँ भी 5, यानी सभी 5 5 घटा रहा था। जे में से 5 घटा लेते हैं तो जे का 10 होता है, इसमें 5 घटाएंगे तो 5 किसका होता है, ई का होता है। के ई वाला ऑप्शन हमें चाहिए जो बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा रूप में दिया गया है। इसका जैसे इन दोनों संबंधित उसी प्रकार ऑप्शन में चेक करना कौन होगा। तो पहले देखिए, के से एच का संबंध कैसे है, तो के का 11 होता है, एच का 8 होता है, यानी 3 घटा लिया गया है। आर से के देखिएगा, आर का 18, के का 11, यानी कितना घटाया गया, 18 11 यानी 7 घटा लिया गया है। उसके बाद एच से ई देखिएगा, एच का 8, ई का कितना होता है 5, यानी 3 घटा लिया गया है। के से डी देखिएगा 11 और यहाँ पर डी का 4 होता है, यानी कितना घटाया गया है, 7 घटाया गया है। 3 और 7 का डिफरेंस हमें चेक कर लेना है। तो चलिए ऑप्शन में देखिए, पहला दिया गया है जे से जी देखिएगा, जे का 10, जी का कितना होता है, जी का यहाँ पर 7 होने तो कितना घटाया, 3 घटाया गया है। एच से ए देखिएगा, एच का 8, ए का 1 नहीं 7 घटाया गया है। जी से डी देखिएगा तो जी का होता है 7, डी का होता है 4, 3 घटाया गया है। ए से टी देखिएगा तो ए का होता है 1 और टी का कितना होता है यहाँ पर 20 होता है। तो यहाँ भी हम 7 उल्टा घटा लेंगे तो हमें टी मिल जाएगा। बिल्कुल 3 7 घट रहा है, यही ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी महीने की 13वीं तिथि को बुधवार है, इस महीने में 28 दिन है, अगले महीने की 28वीं तिथि को कौन सा दिन हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर किस महीने में 28 दिन बोला गया है। इसका 13वीं तिथि बात करें तो 13वीं दिन को कौन सा बोला गया है, बुधवार, यानी कि वेडनेसडे बोला गया है। अब इसमें बचा कितना दिन, 15 दिन बचा हुआ है। तो 15 दिन ये हो गया और 28 दिन अगला क्या बोला गया था, 15 + 28 को जोड़ लेते हैं तो 8 5 13 का 3, हासिल 1 3 1 4 43 हो जाएगा। उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 6 42, यानी एक रिमाइंडर आ रहा है जो बुधवार है, इसे एक दिन बढ़ा दीजिए तो वो हमारा दिन पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, गुरुवार, यानी कि थर्सडे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से कैलेंडर का ही प्रश्न है। वर्ष 1915 का पहला दिन कौन सा था, यानी पहला दिन से मतलब आपका क्या है, 1 जनवरी 1915 का दिन पूछा गया, यही तो पूछा गया है। तो सबसे पहले तारीख लिखेंगे, 1 जनवरी का कोड देख लीजिए क्या है, जनवरी का कोड 0 हो जाएगा, लीप ईयर नहीं है इसलिए 0 हो जाएगा, सामान्य ईयर है। उसके बाद 1915 का शताब्दी है, 1900 है तो 1900 का कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लास्ट 2 डिजिट 15 है और लीप ईयर निकालेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 15 को तो 4 3 12, 3 लीप ईयर आ जाएगा, इसको 7 से डिवाइड करेंगे।
टोटल जोड़िए 15 3 18 19, 19/7 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, 5 रिमाइंडर आता है। 5 किसका कोडिंग दिख रहा है, 5 यानी फ्राइडे शुक्रवार करेक्ट हो जाएगा। साइड में आपको कैलेंडर का शॉर्ट ट्रिक लगाते चल रहे हैं, उसको देखते चलिएगा और ये हो सके तो स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, जिससे आपको उसको रिवीजन करने में और याद रखने में आसानी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 समलंब ABCDE ऊंचाई की तुलना किया जाता है, किसी भी 2 समलंब की ऊंचाई समान नहीं है। सबसे पहले कहा गया E की ऊंचाई सबसे अधिक है, लिख लेते हैं E की ऊंचाई सबसे अधिक है, C की ऊंचाई D से कम है, यानी C की ऊंचाई जो है D से कम है तो C नीचे कर देंगे D के, लेकिन B से अधिक है, यानी C की ऊंचाई D से कम है लेकिन किससे अधिक है, B से अधिक है, B को नीचे कर देंगे। A की ऊंचाई B से अधिक नहीं है, यानी A की जो ऊंचाई बोला गया है B से अधिक नहीं है, यानी B से कम है तो इसके नीचे A चला आएगा। अब E इसके ऊपर में चल जाएगा। अब पूछा गया है कि समलंब की ऊंचाई सबसे कम है, सबसे कम तो हमें A का दिख रहा है तो A वाला हमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 बच्चे PQ और STU एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र की मुख करके बैठा हुआ है। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेंगे, टोटल 7 सीट बोला गया, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 बना दिए। अब जैसे जैसे बोला गया सेम तरह का से हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले कहा गया भी जो आर के दाईं और दूसरे स्थान पर है, आर को अगर यहाँ पर बना लेते इसके दाएं इधर जाएगा, दूसरे स्थान पर भी यहाँ पर चला आएगा। एस और टी एक दूसरे के ठीक साथ में बैठे हैं, इसको भी रहने देते हैं। एस जो है आर या भी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी एस और आर जो है भी का निकटतम पड़ोसी नहीं होना चाहिए, यानी एस किसके बीच में नहीं आ सकता, एस यहाँ पर नहीं आ सकता है, नहीं यहाँ पर आ सकता है, नहीं यहाँ पर आ सकता है, इसी दोनों में से एस आ जाएगा, यानी एस को यहाँ पर डाल देते या टी के यहाँ पर डाल देते। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए क्या बोला गया, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। क्यू जो है पी के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर बोला गया है, क्यू जो है पी के बाएं से, इसको रहने देते क्योंकि पी का भी स्थान क्लियर नहीं है। टी यू के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर है, यू के दाएं से तीसरे स्थान पर। अगर हम देखें तीसरा स्थान कहाँ पर जाएगा, अगर यू को यहाँ पर रखें इसके दाएं जाएंगे तो 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा हमारा टी, टी बिल्कुल गलत जगह पर जा रहा है, इसलिए यू हमारा वहाँ पर नहीं हो, इसको मिटा लेते हैं। अब हम कहाँ करते हैं, एस और टी का हमारा स्थान चेंज करना पड़ेगा, तभी हमें ये बन पाएगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं टी और यहाँ पर एस हो जाएगा, टी यहाँ पर एस यहाँ पर। अब यू को हम यहाँ पर रखेंगे तभी इसके दाएं जाएंगे तीसरे स्थान, तो 1 2 3 टी बिल्कुल बन रहा है। अब आगे कहा गया क्यू टी का निकटतम पड़ोसी है, क्यू जो है टी का निकटतम पड़ोसी, क्यू को यहाँ पर टी के बगल में डाल दिए। अब कहा गया आर के दाईं ओर देखने पर आर और भी के बीच में कौन बैठा हुआ है, इसको थोड़ा मिटाते हैं, स्पष्ट रूप से आपको दिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको सही से दिखे तभी हम इसको मिटा लेते हैं। अब एक स्थान में छोड़ा हुआ है, कौन सा स्थान, यहाँ पर देखिएगा क्यू जो है पी के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर है, अगर पी यहाँ पर रख देंगे तो इसके बाएं तीसरे स्थान पर क्यू बिल्कुल बन रहा है। अब कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन में कहा गया आर के दाईं ओर देखने पर, आर के दाईं इधर देखेंगे आर और भी के बीच में कौन बैठा हुआ है, आर और भी के बीच में तो यू बैठा हो, तो यू वाला ऑप्शन हमारा कहाँ पर है, ये करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आए एक बार रिपीट जरूर करिएगा और क्वेश्चन को पढ़ा करिए, तभी आपको ज़्यादातर अच्छा से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इस फिगर का समझ इससे है तो इसका बताना क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक फिगर में के अंदर में देखिएगा एक वृत्त है, उसके अंदर में क्या है, पंचभुज है, उसके अंदर में ही पंचभुज दिया गया है, बात को समझ चुके हैं। अब इसका क्या किया गया है, वृत्त जो सबसे बाहर वाला था उसको छोटा करके निकाल दिया गया और पंचभुज को साइड कर दिया गया। अब इस फिगर में देखिएगा वृत्त बाहर में है तो बाहर में अलग कर देंगे और जो 2 वर्ग दिया गया है इसके बगल में बना देंगे, ऐसा वाला फिगर हमें चाहिए। चलिए देख लेते हैं, पहला गलत है डेफिनेटली, दूसरा देखिएगा दूसरा भी उल्टा है बन गया, ये गलत हो जाएगा। तीसरा फिगर देखिएगा ये 2 वृत्त बना दिए, ये गलत हो जाएगा। चौथा फिगर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस फिगर का संबंध इससे है तो इसका बताना है क्या होगा, ध्यान से देखिएगा।
यहाँ पर क्या किया गया है, इसमें देखिए टोटल चिन्ह 4 है, इसमें क्या किए गए, इसमें टोटल चिन्ह देख लीजिए कितना है, 3 ऊपर में, 3 ऊपर में और यहाँ 2 नीचे, यानी 3 3 6 2 8 बना दिया गया है। यानी इसका दुगुना कर दिया गया, 4 का दुगुना 8 बना दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा तो इसका भी हम क्या करते हैं, 4 है इसमें तो 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई 1 है तो इसमें 2 कर दिया गया है। उसी प्रकार प्लस यहाँ पर 1 था तो 1 यहाँ रह दे दिया गया और इसके जस्ट ऊपर तिरछा में प्लस कर दिया गया है और इस माइनस को यहाँ पर 2 सामने में ला दिया गया है और ये डिवीजन यानी परसेंटेज जैसा दिख रहा है, इसको 2 बना दिया गया है। लॉजिक समझ रहे हैं आप लोग, उसी सेम इसी के तरह हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले देखिएगा तो यहाँ पर सभी 2 2 है, मल्टीप्लाई भी 2 है, प्लस भी यहाँ पर देखिए 2 है, माइनस भी यहाँ पर 2 है और डिवीजन वाला भी 2 है, यानी सभी को 2 2 कर देना है। तो एट द रेट वाला देखिए 2 किस में है, इसमें दिख रहा है, प्लस वाला देखिए 2 इसमें है, हैच कहाँ पर 2 इसमें है और स्टार भी 2 है, यानी सभी 2 2 है, यानी यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नंबर वाला क्वेश्चन है, एनालॉगी के रूप में है। 57 43 का समान 57 74 से इसमें कितना ऐड किया गया था, घटा कर देख लेते हैं। 4 में से 3 के 1, 7 में से 4 के 3, 31 ऐड है। तो हमें क्या पता करना है, पहले वाला पता करना है। तो यहाँ पर देखें छोटा से बड़ा तरफ जा रहा है तो 71 19 में से इतना घटा लेंगे तो हमें छोटा वैल्यू पता चल जाएगा। तो 9 में से गया 8 और ये बच गया 11 में से 3 जाएगा तो 8, यानी एक ये हमारा हो जाएगा 0, यानी 70 88 वाला ऑप्शन हमें चाहिए। देखिए कहाँ पर 70 88, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिर से उसी प्रकार का है। 923 से 1185 कितना बढ़ाया गया है, तो ये 923 का इधर हो गया, उधर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टोटल यानी 127 जो यहाँ से बढ़ाया गया। यहाँ पर देखिएगा 27 बढ़ाकर देख लेते हैं, 7 2 9 4 2 6, बिल्कुल 127 जा रहा है। तो हम 89 से भी 127 ऐड कर लेंगे तो नंबर मिल जाएगा। तो लास्ट की यूनिट डिजिट चेक करते हैं, 9 7 16, यानी लास्ट में 6 मिलना चाहिए। देखिए 6 किस ऑप्शन में दिख रहा है, एक ही है, 316 वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कोड भाषा में राइट को 37 लिखा गया, बाई को 28 लिखा गया है, तो वॉच को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कोडिंग लिख लेते हैं। आर का 18 होता है, आई का 9 होता है, डी का 4 और ई का 5 होता है। सभी को ऐड करते हैं, 18 9 27, 27 4 ये कितना हो गया, 27 4 31, 31 5 36 हो गया। लेकिन यहाँ पर तो 37 है नहीं, एक एक्स्ट्रा ऐड किया गया होगा। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, बी का 2 होता है, आई का 9 9 2 11 11 11 22 22 5 27, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऐड किया 28 हो गया। उसी प्रकार वॉच का लिखेंगे, डब्लू का 23 हो जाएगा, प्लस का ए हो जाएगा, टी का 20 हो जाएगा, सी का कितना 3 हो जाएगा और एच का 8 हो जाएगा। इन सभी को ऐड करेंगे और प्लस में एक एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे, टोटल ऐड कर लेते कितना हो जाएगा, ये हमारा 56 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है, कोई कोडिंग डिकोडिंग है, वुमेन को इस प्रकार लिखा गया, इसको इस पर, तो इसका बताना क्या होगा। सबसे पहले का डब्लू से यहाँ पर एक्स है, कितना बढ़ाया गया, डब्लू के बाद एक बढ़ाया है +1 है। ओ से देखिएगा एस कितना बढ़ाएगा, ओ के बाद पी क्यू आर एस यानी 4 बढ़ाया गया है। एम से बात करें के का, तो यहाँ पर घटा लिया गया, के बाद एल एम होता है यानी 2 घटाया गया है। ई से यहाँ पर देखिएगा बी है, बी के बाद सी डी ई 3 घटाया गया है। उसके बाद बात करें एन से जे देखिएगा, तो यहाँ पर कितना घटाया गया, जे में का 10 होता है और एन का 14, नहीं यहाँ पर 4 घटाया गया। लॉजिक समझ रहे हैं आप लोग। उसी प्रकार यहाँ पर हम क्या करते हैं, एफ से में इसमें से घटा लेते, जो वैल्यू यहाँ पर आया है उसी सेम तरह घटा देते हैं। तो एफ से हमें 1 बढ़ाना तो जी हो जाएगा। अब ए से हम 4 बढ़ाएंगे तो ए का 4 जोड़ेंगे तो ई हो जाएगा। उसके बाद बात करें जेड में, हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 2 घटा लेते हैं, तो जेड से 2 घटाएंगे तो हमें एक्स मिल जाएगा। उसके बाद बात करें ई से, हम क्या करते हैं, हमें 3 घटाना है, तो ई से 3 घटाएंगे तो बी मिल जाएगा। उसके बाद बात करें लास्ट एस है, इसमें से 4 घटा लेंगे तो 19 में से 4 जाएगा 15, किसका होता है, ओ का होता है। ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, हमें ये लास्ट वाला ऑप्शन GEXBO वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समय में घड़ी की घंटी और मिनट की सुई के बीच का कोण 60 डिग्री होगा। तो सबसे पहले इसका डिग्री निकालने के लिए वो फार्मूला पता होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है एंगल निकालने का, 30 होता है, 30H प्लस यहाँ पर हो जाएगा
प्लस m/2 माइनस 6 जो है यहाँ पर मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले पर उनको रख कर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिग्री कितना दिया गया, 60 डिग्री दिया गया है, और यहाँ पर मिनट तो नहीं है, तो मिनट के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर मिनट के जगह पर हमें आपको ऑप्शन का मान लेना पड़ेगा, तभी ये बन पाएगा। अगर पहला ऑप्शन ले लेंगे तो 2 घंटा आ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा m के जगह पर 0 मिनट है, तो 0 यहाँ पर कर देंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारा बात करें 30h से इसको काट देंगे तो 2 आ रहा है, यानी 2 हावर का आ रहा है, यानी ये 2 बजे वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट जो है 60 डिग्री को सेटिस्फाइड कर रहा है। और सिंपल तरीके से बात करें, टोटल जो एरिया होता है इसका एंगल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा घड़ी का, यानी 1 घंटे बराबर बात करें तो कितना आ रहा है, यानी 12 से उसको डिवीजन कर देंगे, टोटल 12 होता है, तो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 36 हो जाएगा, यानी 30 जो है 1 घंटा में 30 डिग्री का एंगल। वही मिनट में निकालिएगा तो आपको उसी प्रकार पता चल जाएगा। तो 2 बजे की बात करें, 2 यहाँ पर आएगा, 12 का हम मिनट और घंटे के बीच के 5 के बीच देखें 30 होता है, यानी 10 मिनट आ रहा है। तो 10 मिनट के लिए इसका दोगुना कर देंगे, 10 दूना 60 जो है डिग्री बिल्कुल आ रहा है, यानी 2 बजे वाला हमारा टाइम यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया है कि अगला बताना कौन सा होगा। ध्यान से देखते चलिएगा, पहले वाला पैटर्न को देखिएगा, तो इसमें जो ये एरो इस प्रकार जा रहा है, ऐसा वाला एरो जो बन रहा है तीर की तरह, ये अगले वाले फिगर में कैसा हो गया है, एक राउंड बैक हो गया, यानी मूव एंटी क्लॉकवाइज एक राउंड हो चुका है। अगले वाले में देखिएगा तो एक यहाँ पर न आकर के डायरेक्ट यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद यहाँ 2 राउंड हो गया, यहाँ पर 1 राउंड, यहाँ पर 2 राउंड। उसके आगे वाले में देखिएगा तो 1 2 यहाँ पर 3 राउंड आगे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज में चला गया, यहाँ पर 3 हो गया। तो यहाँ पर 4 राउंड होना चाहिए, तो ये यहाँ पर आ चुका एरो यहाँ पर है, तो 1 2 3 4, यानी अब डायरेक्ट स्ट्रेट नीचे एरो यहाँ पर बनेगा। यानी हमने डिफाइन जो क्लियर कर लिया एक यहाँ पर, अब इसको मिटा लेते हैं, यानी यहाँ पर आ चुका है। अब दूसरा वाला फ्लैट जो बन रहा है यहाँ पर इस प्रकार है, ये आगे कैसे मूव कर रहा है, ये क्लॉकवाइज जब मूव कर रहा है, 1 राउंड यहाँ पर आ चुका है। अगले वाले में देखिएगा तो यहाँ पर 1 ये और 1 2, यानी यहाँ पर टोटल 2 राउंड मूव किया है। यहाँ अगले वाले में देखिएगा 2 से कहाँ चला गया, यहाँ से 1 2 3 यहाँ पर आ चुका है, यानी यहाँ पर 3 राउंड मूव हो चुका है। अब अगले में 4 जाएगा तो 1 2 3 4, यानी यहाँ पर जो है स्ट्रेट इस प्रकार ये फ्लैट वाला बनना चाहिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं, तो पहला ऑप्शन है ये एरो इधर नहीं बल्कि गलत हो चुका है, ये भी एरो यहाँ पर गलत हो चुका है। दूसरा वाला फिगर देखेंगे, यहाँ पर ये एरो तो ठीक है, लेकिन ये वाला फ्लैट इस प्रकार होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा फिगर देखिएगा, यहाँ पर ये एरो ठीक है, लेकिन ये इस प्रकार, सॉरी ये वाला यहाँ पर होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। अगला फिगर देखें, नीचे एरो ठीक है और यहाँ फ्लैट ये वाला है, यही बिल्कुल हमारा ऑप्शन चाहिए, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से फिगर वाला है, यहाँ पर बताना है अगला फिगर कैसा बनेगा। ध्यान से देखते चलिएगा, पहला फिगर में ये एरो तीर की तरह यहाँ पर था, दूसरे वाले में बीच में चला गया और उल्टा बन गया, तीसरे वाले में देखिए तीसरे में आ गया और ये भी उल्टा बन चुका। अगले वाले में देखिएगा फिर से आगे की तरफ मूव कर गया और ये उल्टा बन चुका। तब यहाँ से कहाँ जाएगा, दूसरे वाले में, और ये उल्टा बन जाएगा, नीचे की तरफ ये एरो वाला बन जाएगा। हमने एक क्लियर कर लिया, अब बाकी सभी को देखते चलते इसी प्रकार मिला देंगे। यानी अब दूसरा फिगर देखिएगा तो यहाँ से जो बीच में जो ये एरो दिख रहा है, यानी सिंपल इसका उल्टा कर दो तो हमें बन जाएगा। तो ये वाला आगे तरफ बढ़ेगा तो ये उल्टा बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा और इसको ऐसे बना देते हैं, और ये फिगर आगे की तरफ यहाँ पर आ जाएगा और ये उल्टा बन जाएगा। ऐसा कहाँ पर दिख रहा है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 छात्रों की वर्तमान आयु का अनुपात 8:7 है, उनकी आयु के मध्य का अंतर 4 वर्ष है, तो छोटे छात्र की आयु बताइए। तो यहाँ पर देखिए कितना बोल रहा है कि एक का मान कर चलिए m मान लेते हैं, एक का n मान लेते हैं। दोनों का आयु का अनुपात कितना बोला गया, 8 और 7 का बोला गया है। एक मध्य का अंतर बोला गया, उनकी आयु का मध्य का अंतर कितना है, 4 वर्ष का। नहीं, इसका डिफरेंस देखिएगा रेशियो का, तो 1 का हमें मतलब 4 आ रहा है। तो छोटे छात्र कौन है, 7 वाला है, तो 7 चौका 28 वर्ष होना चाहिए, तो 28 वर्ष बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एल तथा एम की वर्तमान आयु का अनुपात 6:9 है। एल एम से 15 वर्ष छोटा है, वर्तमान से 26 वर्ष ज्यादा। एल की आयु पूछा गया है। ध्यान से देखिए, एल यहाँ पर बनाते, एम यहाँ पर, दोनों का अनुपात कितना है, 6 और 9 का है।
उसके बाद देखिएगा एल एम से 15 वर्ष छोटा है, यानी एल जो है एम से यहाँ पर कितना का रेशियो 3 आ रहा है, 3 का मतलब 15 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वर्तमान से 26 वर्ष पश्चात एल की आयु पूछा गया है। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 का मतलब क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हमें पूछा कि एल का, तो 5 से इसको 6 में डिवाइड करें, जो मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 30 हो जाएगा। और 26 वर्ष बाद बोला गया तो इसमें 26 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 56 वर्ष एल का उम्र आ जाएगा। तो इस शिफ्ट के जितने भी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी का पीडीएफ आना चाहते हैं टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अभी तक टेस्ट 2 का पास नहीं परचेज किए हैं मॉक लगाने के लिए तो जाइए कूपन कोड 7 अप्लाई करके पास परचेज कर लीजिएगा, जिसमें आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और जिसमें आपको पास प्रो मैक्स, पास इलाइट सभी का सब्सक्रिप्शन एक बना दिया गया है, यानी सिंगल पास में आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित यूपीएससी तक के, यानी इंडिया के कोई भी एग्जाम की तैयारी केवल सिंगल पास से कर सकते हैं। कूपन कोड 7 आपको लगाना है SAWL, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और जाकर परचेज कर लीजिए। आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत ही बेहतरीन जो है लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट मिल जाएगा। आप कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं बेफिक्र हो गए। साथ में आपको जितना भी प्रीवियस पेपर होता है, स्टडी नोट्स होता है, सारा मिल जाएगा आपको सिंगल पास में। आपको सभी जितना भी पास प्रो मैक्स होता है सभी को एक बना दिया गया है और कोई प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जा रहा है, ये सभी खत्म कर दिया गया है। इसलिए जाइए परचेज करिए और जितना हो सके उतना मॉक लगाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।